दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब की जो कि इक्विवेलेंट होता है आईएएस का। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा दिमाग में होता है कि एक्चुअल में सिविल सर्विसेज का जिस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, जो लेंदी प्रोसीजर है सिलेक्शन का, तो हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आप कितना भी बेस्ट दे दो, हकीकत एक ऐसी होती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और वो होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। जितनी रिक्वायरमेंट होगी वैकेंसी उतनी ही फिल होनी है, तो ऑब्वियस है आप फाइनली सारे स्टेजेस में आप भले ही सेलेक्ट हो जाओ, मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम आना है जितनी वैकेंसीज अलॉट हो रही है। तो ऑब्वियस है बाकी के लिए क्या, बाकी के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको इक्विवेलेंट टू आईएएस आपको सेम रुतबा, सेम रिस्पेक्ट, सेम पावर्स मिले, लेकिन माथापच्ची थोड़ा सा कम हो, यानी कि स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स लेकर के आया हूं जिसका नोटिफिकेशन बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और उन्हें लगता है कि अगर मैं सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, क्योंकि इस लेवल का प्रिपरेशन या इस लेवल का जो रुतबा है सिर्फ आईएएस बन के ही मिल सकता है, जो कहीं और नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट को देखेंगे जो इक्विवेलेंट टू सिविल सर्वेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो 20 होते हैं, 20 मतलब आप देखोगे कि आईएएस का जो पे लेवल मिलता है वो लेवल 10 का मिलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा जिसका लेवल 11 पे स्केल है, लेवल 12 पे स्केल है। तो ऑब्वियस है कि इससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट भी है यहाँ पे, और कुछ में आपको लेवल 9 का पे स्केल मिलता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर आप सही से प्रिपरेशन करोगे, सही वे में प्रिपरेशन करोगे, तो आपका बहुत जल्दी 2026 के एंड तक के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले जो है वो है ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये मोस्ट चार्मिंग होता है, यूपीएससी इसे इसका जो एग्जाम होगा वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। बेसिकली जो एपीएफसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है। सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यूपीएससी, ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे वो है सिलेक्शन का स्टेज। बेसिकली यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन के, जिसमें से सबसे पहला होगा एक रिटन का एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ होता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो सही से अटेम्प्ट कर लिया और इसका कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, और इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के बेसिस में मेरिट लिस्ट निकलती है, और मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत सिंपल स्टेजेस हैं सिलेक्शन के, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिमांड करी जाती है। बेसिकली अगर आपकी जो डिग्री है, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है लॉ में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, लेबर लॉज में, या फिर एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, तो इन केसेस में इन क्वालिफिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक प्लस पॉइंट मिलता है। प्लस पॉइंट मिलता है मतलब ये डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल का मतलब ये हुआ कि अगर हुआ तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बैचलर डिग्री वालों को ही हम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगता है कि भैया इन लोगों के सामने हमारी क्या बिशात है, अगर ये लोग पहले आ रहे हैं तो ऑब्वियस है इन्हें प्रेफरेंस मिलेगा और हम यहाँ पे ऐसे ही छट गए। ऐसा नहीं है। अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो इन दैट केस जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बियर करते हैं उन्हें प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स भी सेम हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो उस केसेस में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो बियर करते हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा आपके कंपैरिजन में। तो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको बाकी से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो एपीएफसी के लिए 35 इयर्स एज लिमिट होती है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर इसके ऊपर में अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको +5 +10 अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया मेंशन करा गया है। आप लास्ट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे ही आपको अपडेट मिले, इसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आई मैं आपको सारा अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूं। हालांकि इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल में, आपको एपीएफसी का सिलेबस
क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या सैलरी आपको मिलती है, जॉब प्रोफाइल किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें मेंशन करी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई आइकन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2023 को आया था। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड करा गया है। ठीक है, हालांकि जो चांसेस है वो है एएलसी के आने के, उसके ऊपर में मैं अभी बात करूंगा। ठीक है, तो लेकिन जो है आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि सेम इक्विवेलेंट लेवल ऑफ जो है आपका प्रिपरेशन होगा, वैसे ही आपको सारी चीजें करनी है। तो आप इसे एक एज एन ऑप्शन लेकर के चल सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, इन हैंड सैलरी अगर देखोगे तो सब कुछ डिडक्ट हो जाने के बाद जो अप्रोक्सीमेटली जो आपको आपकी जो सैलरी होती है वो 75,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में होती है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिटीज। ठीक है, अगर आपको जो है एक्स कैटेगरी की सिटीज में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 1 लाख के अराउंड में लमसम में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आपको और अगर किसी पोस्ट के बारे में जानना है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर जो है एपीएफ से नीचे की पोस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन जो मेंशन करा गया है वो सिंपल ग्रेजुएशन मेंशन करा गया है। यहाँ आपको एपीएफसी की कंपैरिजन में एज लिमिट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 साल का होता है। इन हैंड सैलरी आपको 79,000 से लेकर के 90,000 के बीच में आपको दिखती है। ठीक है, जो लास्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो 25 फरवरी 2023 को आया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है 2026 तक एक्सपेक्ट करा जा रहा है इसका। ठीक है, इसमें भी जो सिलेक्शन का जो स्टेज होता है वो बिल्कुल एपीएफसी के सिमिलर होता है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर एपीएफसी की बात करें तो वहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक मेंशन करा गया है, ऑडिट मेंशन करा गया है, इंश्योरेंस मेंशन करा गया है। दीज टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ईओ एंड ईओ सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होगा, बेसिकली जो रिटन एग्जाम होता है इसमें आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का ये होता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर दोनों स्टेजेस को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपके नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्टेजेस है। अगर आप चाहते हो इनके ऊपर में मैं डिटेल में पूरा वीडियो लेकर के आऊं, जहां पे क्या जॉब प्रोफाइल होता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एक्सटेंसिव वे में बताऊं, ताकि आप अच्छे से सटीक वे में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। इसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो। और ये चीज का ध्यान रखिएगा कि एएलसी अपकमिंग नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो 2022 में आया है। उसके बाद 2025 के स्टार्टिंग में ही एक्सपेक्टेड था कि 2025 के स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए था इसे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो यूपीएससी इसे कभी भी नोटिफाई कर सकती है अपने वेबसाइट पर। ठीक है, तो यूपीएससी के द्वारा ही निकाला जाता है एएलसी, यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और इसमें जो आपका जो लेवल होता है सेम इक्विवेलेंट टू आईएएस होता है, उनका भी लेवल 10 होता है। यहाँ भी आपकी जो सैलरी होती है, जो पे लेवल आपको मिलता है वो लेवल 10 ही मिलता है। पावर की बात करें तो दोनों की पावर भी इक्विवेलेंट होती है अपने अपने फील्ड में। ठीक है, आईएएस आप जानते हो क्या होता है, और अगर नहीं जानते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको आईएएस के बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो लेकर के आपको सारी चीजें ए टू जेड समझा दूंगा। ठीक है, एएलसी की बात करें तो इनका जो काम होता है वो एक्चुअल में, ये जो पोस्ट है वो लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो फैक्ट्रीज लॉ है, उन सब से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली इनका काम होता है इंडस्ट्री वगैरह सबका इंस्पेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन करी जाती है वो सिंपल ग्रेजुएशन मेंशन करी जाती है, लेकिन जो है लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए था उसे उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। मतलब यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एंड सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा किसमें, कुछ फील्ड है जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो इन सब में अगर आपका डिप्लोमा है और आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल है, और अगर नहीं है तो कहाँ से आप डिप्लोमा ले सकते हैं उसके ऊपर में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप आई आइकन पर जाकर के क्लिक कर सकते हो। और अगर आपने मास्टर डिग्री करा हुआ है सोशियोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर अगर आप एलएलबी हैं
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एएलसी के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दो चीजें मैंने बोली, एक है डिप्लोमा और दूसरा है डिग्री। ठीक है, दोनों होना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू लास्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है, अगर आप एएलसी का प्रिपरेशन करते हैं तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो पोस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी निकाली जाती है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी निकाली जाती है। तो जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाने वाली पोस्ट होती है एएलसी की, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो सबका अलग अलग होता है। कुछ जगहों पे डिप्लोमा प्लस डिग्री मांगा जाता है, कुछ जगहों पे सिर्फ डिग्री की डिमांड होती है और कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वो स्टेट लेवल पे निकलता है, आप टाइम टू टाइम उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है या फिर अगर आपने सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री करा हुआ है या ह्यूमन रिसोर्स में अगर आपने मास्टर डिग्री करा हुआ है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल होते हो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब लेबर कमिश्नर की पोस्ट निकाली जाती है तो। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट होती है। इन हैंड सैलरी इसकी स्टार्टिंग की 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपको मिलती है सैलरी। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे अगेन एक रिटन एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होता है और दोनों में क्वालिफाई होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है यूपीएससी सीएपीएफ, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्रूटमेंट के ऊपर में। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट अलॉट होता है वो होता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ठीक है, यहाँ पे जो एज लिमिट की डिमांड करी जाती है, चूंकि डिफेंस जॉब है तो ऑब्वियस है यहाँ जो एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है वो बहुत कम होता है, 20 से 25 साल तक ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके साथ साथ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिमांड करी जाती है और वो होता है एनसीसी का बी या सी का सर्टिफिकेट। लास्ट नोटिफिकेशन 24 अप्रैल 2024 में आया हुआ है और जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो 18 फरवरी 2026 में एक्सपेक्ट करा गया है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 1,10,000 से लेकर के 1,15,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होती है। ठीक है, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वहां पे सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका लिया जाएगा 150 मार्क्स का। और अगर आप इन चारों स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बारे में आपको और डिटेल में चीजें जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन पोस्ट के बारे में पहले से पता था तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो भी कमेंट सेक्शन खाली है दोस्त, इस पे कमेंट करके आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल होती है बेसिकली ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये वर्क करता है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, एक होता है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, दूसरा होता है मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। दोनों ही बहुत ही चार्मिंग पोस्ट है लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था 12 और 24 पोस्ट के लिए आया हुआ था। ठीक है, जिसमें अगर पे लेवल देखा जाए तो 11 और 12 का पे लेवल आपको मिलता है। जैसा मैंने बोला था आईएएस का पे लेवल 10 होता है, यहाँ पे देखो पे लेवल 11 और 12 आपका मेंशन है। और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी, ये यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1.25 लाख के आसपास से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1,15,000 के आसपास से स्टार्ट होती है और 2 लाख तक जाती है ये। ठीक है, और जो एज क्राइटेरिया होता है वो 50 ईयर्स और 40 ईयर्स का होता है। ठीक है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो 15 जनवरी 2019 में आया था और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो 2025 के लास्ट तक या अर्ली 2026 तक ये पॉसिबल है। यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा जाता है किस चीज में, फॉरेन लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आप इसमें जो मिनिमम जो ड्यूरेशन होना चाहिए डिप्लोमा या डिग्री का वो 6 मंथ का होना चाहिए। इसके अलावा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किस फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में, पब्लिक रिलेशन के फील्ड में,
ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, और फिर जो है इसके साथ साथ एटलीस्ट जो है 5 इयर्स का जो है यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस मांगा गया है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री है, एमबीए है, पीजी डिप्लोमा है अगर आपने करा हुआ है टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, याद रखना कि इसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया मेंशन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इस तरीके की क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि इस तरह की भी कोई पोस्ट होती है। ठीक है, तो उनके लिए ये था। यहाँ पे पूरा सैलरी स्ट्रक्चर समझाया हुआ है मैंने, और जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है मेरा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो बैचलर डिग्री होता है। इसके साथ साथ जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है आपको इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉस के ऊपर में, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस और कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस देयर टू इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी बोला जाता है कि अगर आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो भी आप एप्लीकेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होता है जिसमें बैचलर डिग्री ऑफ लॉ, एलएलबी अगर आपने करा हुआ है, या फिर अगर आप सीए हो, या फिर अगर आपने सीए में यानी कि कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कंप्लीट करा हुआ है, या फिर आपने कंपनी सेक्रेटरीशिप की डिग्री अगर आपके पास है, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लास्ट नोटिफिकेशन जून 2025 में आई हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का मोड होता है वहां पे कोई भी एग्जाम नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू होता है, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ पर आपको ये जॉब मिलती है। यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी होती है वो 79,000 से लेकर के 81,000 पर मंथ की होती है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पे मांगा जाता है वो 56 ईयर्स होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो एक बार अगर आपको पता चल जाएगा तो आप बार बार इंटरनेट पे यही सर्च करोगे, और वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की जॉब। बेसिकली ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की जो जॉब होती है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज निकालती है। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होता है वो सिंपल मास्टर डिग्री पूछा जाता है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया देती हैं, किस केस में अगर उन्होंने रजिस्ट्रार का पोस्ट निकाला है तो, लेकिन अगर उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट निकाला है तो वहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज उसमें भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी कुछ एक्सपीरियंस मांगती है कि आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी जॉब में होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की जॉब। ठीक है, बहुत सारी ये निकलती रहती है, मतलब हर साल देखा जाए तो 12-15 असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एज लिमिट होगा वो मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स मेंशन होता है। इन हैंड सैलरी आपकी 80,000 से लेकर के 95,000 रुपए पर मंथ की होती है, और सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स का एक पेपर होता है, मेंस का सेकंड पेपर होता है। अगर आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस ये सब जो है आपका जो पूरा आईएएस का सिलेबस है उतना नहीं पढ़ना, लेकिन जो है जो जीएस का सिलेबस है, जो आपका क्वांट है, रीजनिंग है, वही सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन इसके साथ साथ एक दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा से पढ़ना पड़ता है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी इंडियन स्टैटिकल सर्विस आईएसएस ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर ये आता है। ठीक है, बेसिकली इसके लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री मांगा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 21 साल से 30 साल तक होती है, और जो सैलरी है वो 75,000 से लेकर के 80,000 रुपए पर मंथ की होती है। ठीक है, लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था वो 12 फरवरी 2025 को आया था, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन फरवरी 2026 में है। यहाँ पे सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इस रिटन एग्जाम में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स के 4 पेपर होते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ग्रुप ए। बेसिकली ये भी यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोनोमैट्रिक्स में। बेसिकली यहाँ पे जो एज लिमिट मेंशन करा होता है वो 21 साल से 30 साल तक होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 75,000 से लेकर के 80,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे सैलरी मेंशन करी जाती है। और जो लास्ट नोटिफिकेशन है वो 12 फरवरी 2025 को आया हुआ है, और नेक्स्ट जो है 2026 में एक्सपेक्टेड है। यहाँ भी आपका एक रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, और दोनों के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीआई के अंदर। ठीक है। अब देखो सीबीआई के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है, बेसिकली यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी जाती है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आपने बीई या बीटेक करा है, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री करा हुआ है साइंस में, या फिर फॉरेंसिक साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर एलएलबी अगर आपने करा हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है 3 से 7 साल का। ठीक है। अगर आपके पास 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर जाकर के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 85,000 से लेकर के 1,15,000 रुपए पर मंथ के लिए आपको मिलती है। और जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो 11 अप्रैल 2025 को आया है। और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन अनाउंस होगा, ठीक है, वो आपको 1-2 साल के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ इंटरवल पे आती हैं, और जब भी आती हैं एक क्रेज बना करके जाती है, क्योंकि ऑब्वियस है इतनी बड़ी पोस्ट होती है और सिलेक्शन स्टेजेस बहुत छोटा सा होता है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका यहाँ पे कोई जो है रिटन एग्जाम नहीं होने वाला, इंटरव्यू बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। देखो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है अलग अलग मिनिस्ट्री में इसकी डिमांड होती है। आपको पता होगा कि इसके लिए जो है यूपीएससी ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च करा हुआ है प्रतिभा सेतु के नाम से, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है। इसमें क्या है कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है, या फिर मास्टर डिग्री होता है विथ सम रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है। और यहाँ पे जो एज लिमिट मेंशन करा गया आता है वो होता है मैक्सिमम 30 साल का। और जो शॉर्ट लिस्ट जो यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं, बेसिकली अब ये दो बिहाफ पे होने लगा है। पहले क्या था, एक था, अब दो हो गया। अगर आपने यूपीएससी क्वालिफाई करा है उसके बिहाफ पर भी मिनिस्ट्रीज आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट देगी। ठीक है। यूपीएससी क्वालिफाई करा है मतलब अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सारे सिलेक्शन स्टेजेस को क्लियर करा है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, उस केस में भी वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है आपके डाटा के द्वारा जो है आपको रिकॉग्नाइज करेगी और आपको सेलेक्ट करेगी, और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट देगी। एक तो ये प्रोसीजर हुआ है जो अभी कुछ महीने से, मतलब जून में ही स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है। प्रतिभा सेतु के नाम से है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वो डिटेल में देख लेना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है। इसके अलावा जो है एक और तरीका है, वो क्या होता है, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें ऑन एन एवरेज 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है। तो ये दो प्रोसीजर है असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आप जॉब करना चाहते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखो इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिया जाता है कि अगर आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपने लॉ करा है, एग्रीकल्चर से अगर आपका ग्रेजुएशन है, या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है, या फिर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का आपने कोर्स करा हुआ है, या उसमें आपकी डिग्री है, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट 21 साल से लेकर के 37 साल तक होती है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 58,000 से लेकर के 82,000 तक ये जो है पूरा इन हैंड सैलरी जाता है। ये जो वेरिएशन दिख रहा है ये स्टेट लेवल पे भी निकलता है, सेंट्रल लेवल पे भी निकलता है, और प्लस जो है ये जो पोस्ट होती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, बेसिकली जो है ये अलग अलग सिटीज में आपको काम करना होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप आ रहे हो तो जो डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी आपको मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे सैलरी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सारा स्टेज जब आप क्लियर कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। ठीक है। ये था सारा इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये कंप्लीटली आईएएस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
दोस्तों अगर आप इन गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं सटीक वे में, स्पेशली यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एएलसी और ईओ एंड एओ का, तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।